की इस क्लास का पहला प्रश्न हल करते हैं, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे आप लोग। देखिए पहला प्रश्न, 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए साथी, 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? बताइए साथी, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1962 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी हुई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चलेंगे अब आपके लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? बताइए साथी, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? बताइए साथी, यानी किस वर्ष के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद की जो हुई थी साथी वो डिक्लेयर हुई थी, यानी घोषणा हुई थी। बताइए किस वर्ष में हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? बताइए साथी, किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो साथी याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बताइए साथी, जो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो मेरे दोस्त ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए दोस्त, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो सी राजगोपालचारी जी थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को, किस सन में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो साथ ही आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी, लेकिन साथ ही किस वर्ष में की गई थी? बताइए। तो मेरे दोस्त 1943 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए साथी, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस टाइम? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और
नरमपंथियों का विभाजन किया गया? बताइए साथी, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो साथी याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बताइए साथी, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये सिख धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आप यहाँ से डेली क्लास लेंगे। जो जो हम साथी आपको क्लास देंगे तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। ओके, क्योंकि एक दिन में आपको 2 से 3 क्लास भी दे सकते हैं हम। ओके, समय कम है इसलिए क्लास हम लोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जैसे क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके दोस्त, देखिए भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? बताइए, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो साथी लॉर्ड लिट्टन ने दिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? बताइए, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या बनेगा? वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का जो संबंध था ये किस सुधार से था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये शिक्षा से था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? बताइए, 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? बताइए, तो इस टाइम कौन था? तो साथ ही याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो भाई नामी अजब आपको दिखेगा, चोलिस्तान। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए दोस्त, गोबी मरुस्थल ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइए साथी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए दोस्त, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो भाई याद रखिए, उत्तरी अमेरिका में स्थित है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बताइए मेरे दोस्त, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो साथी ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? बताइए, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो ये मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? बताइए साथी, यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, ये रूस देश में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम की दृष्टि से बताइए साथी, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है?
तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। डैश भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं? बताइए, भारत का एकमात्र वो राज्य कौन सा है जहां पर संगाई हिरण पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, मणिपुर, असम या मृदोस केरल में? तो भाई याद रखिए मणिपुर में पाए जाते हैं एकमात्र संगाई हिरण। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भाई दो दो सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे राज्य दर्शन के। ओके, तो कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जैसे मिजोरम तो करता है, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है, लेकिन साथ ही असम तो नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ सबका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? बताइए साथी, दमन और दीव की जो सीमा रेखा है ये किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो भाई याद रखिए गुजरात से मिलती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? बताइए साथी, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्टैच्यू से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा क्योंकि साथ ही रेलवे ने जो जारी किया है उसमें एक सवाल उसने ऐड किया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान है? यानी घास का मैदान नहीं है भाई। जैसे देखिए सवाना तो है, फेन नहीं है भाई, फेन नहीं है घास का मैदान। जैसे सवाना की हम बात करेंगे तो साथ ही ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में भी पाए जाते हैं और साथ ही दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। क्या साथ ही दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया देश में भी पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। ओके, और प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यूएसए में पाए जाते हैं और एक साथ ही कनाडा में पाए जाते हैं। याद रखिए जो 4 मेन यानी 4 से 5 मेन आपके घास के मैदान हैं उससे पढ़ लीजिएगा। प्रेयरी घास यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं और स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं? ये साथ ही आपका मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। लेकिन हम सभी से क्या सवाल पूछा कि इनमें से घास का मैदान नहीं है, तो फेन नहीं है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? बताइए साथी, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। हिमालय के बाह्य भाग को और भी क्या कहा जाता है? बताइए, हिमालय के बाह्य भाग को और भी क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा शिवालिक बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये महानदी पर निर्माण किया गया है हीराकुंड जलाशय को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है? बताइए, भारत की जो उच्चतम निर्विवादित चोटी है वो कौन सी है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कंचनजंगा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। बताइए साथी, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथी याद रखिएगा पेरियार नदी पर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्त, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक सवाल आप सभी से जनगणना से सवाल पूछा जाएगा, पक्का है भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन यहां से ए क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथी, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथी याद रखिएगा 1953 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संविधान के भाग सेकेंड निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? बताइए साथी, जो भारतीय संविधान का भाग दूसरा है वो किसके बारे में उल्लेख करता है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नागरिकता के बारे में। ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? बताइए साथी, किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो साथी आप जानते हैं अनुच्छेद 14 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा संबंधित है? तो याद रखिएगा साथी अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन यहां सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बताइए, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो साथी याद रखिए टोटल 11। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भारत के संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? बताइए दोस्त, भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा राष्ट्रपति का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बनेगा? भारत का प्रधानमंत्री अपनी शक्तियां का उपयोग केवल किसके परामर्श पर कर सकता है? बताइए दोस्त, भारत का जो प्रधानमंत्री अपनी शक्तियां का उपयोग केवल किसके परामर्श पर कर सकता है? तो भाई याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के केवल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत तो 1993 में हुई थी। ऑप्शन यहां सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? बताइए दोस्त, जो पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा जयराम रमेश हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर बताएंगे आप सभी साथी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये 14 दिसंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का आज के पहले क्लास में आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, बहुत आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो डेली आपको क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा मेरे दोस्त। जीके का जिम्मेदारी मेरी, बस आपको डेली क्लास लेना है, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।